एशिया कप के फाइनल की जाने पेशकदमी ग्रीन शर्ट्स का विक्ट्री मार्च। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 134 रन का हदफ 18 ओवर में पूरा। मिडिल ऑर्डर की नाकामी भी ग्रीन शर्ट्स का रास्ता न रोक सकी। साइम अयूब, सलमान आगा और हारिस की विकेटें गिरते ही टीम लड़खड़ाई। 80 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप ने जीत की बुनियाद रख दी। मोहम्मद नवाज 38 और हुसैन तलत 32 रन बनाकर नॉट आउट। I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists, for फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए जबरदस्त इनाम होगा। मज़ाहमती तंजीम के लिए पैगाम है, तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, गजा में अब जंग बंद होनी चाहिए, फलस्तीनी रियासत भी कायम होनी चाहिए, लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। इसकी वजह से ही सीज फायर नहीं हो सका। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अमन के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। जंगबंदी के मौके पर आलमी इदारा कहाँ था? इस्लाहात करेंगे। इब्राहिमी मुआहिदे पर बातचीत जारी है। खित्ते में दहशत गर्दी के जिम्मेदार ईरान को कभी जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। भारत रूसी तेल खरीद कर पुतिन को मजबूत कर रहा है। यूरोपीय ममालिक की जानिब से खरीदारी भी शर्मनाक। चीन भी यूक्रेन जंग का बड़ा सहूलतकार है। अमरीकी सदर की फिर रूस पर भारी टैरिफ की वार्निंग। ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत 7 जंगें रुकवाने का तज़किरा। कहा, सब समझते हैं कामयाबियों पर अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर की मेल लंदन सादिक खान पर भी कड़ी तनकीद। बोले, बरतानवी दारुल-हुकूमत बहुत बदल गया, अब वहाँ शरई कानून नाफिज करना चाहते हैं। शहर के मेयर को तब्दील होना चाहिए। गैर कानूनी इमिग्रेशन यूरोप के लिए शदीद खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा गैर कानूनी तारकीन को सहूलतें फराहम कर रहा है। ये सिलसिला रोकना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने माहौलियाती तब्दीली दुनिया का सबसे बड़ा धोखा करार दे दी। अमरीकी सदर से एंटोनियो गुतेरेस और यूक्रेनी सदर की भी मुलाकातें। तुर्क सदर की आलमी बरादरी का ज़मीर जगाने की कोशिश। जनरल असम्बली इजलास से खिताब के दौरान गजा में भूख से बिलखते बच्चों की तस्वीर दिखा दी। मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में मुलविस इसराइल को दूसरों की खुद मुख्तारी की परवाह नहीं। फ़लस्तीनी रियासत का तस्वुर दफन करने की कोशिश की जा रही है। अमन के हसूल का वक्त आ गया। रजब तैयब एर्दोगान का खिताब। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना इनाम नहीं, फ़लस्तीनियों का हक है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने दोहा पर इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी करार दे दी। अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने जनरल असम्बली के गेट मोबाइल फोन जैम करने का मंसूबा नाकाम बना दिया। गजा के मुस्तकबिल का फैसला। न्यूयॉर्क में अमेरिका और कतर की मेजबानी में खुसूसी इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्रंप से मुलाकात भी होगी। मुस्लिम ममालिक की क़यादत भी अमरीकी सदर से मिलेगी। सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा शामिल। डोनाल्ड ट्रंप गजा में जंगबंदी और तामीर नौ के हवाले से तजावीज़ पेश करेंगे। न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म से कुवैत के वली अहद सबाल खालिद की मुलाकात। शहबाज शरीफ ऑस्ट्रेलिया की चांसलर क्रिस्टीना स्ट्रॉकर, आलमी बैंक के सरबराह और IMF के MD से भी मिलेंगे। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से अहम खिताब भी शेड्यूल। फ़लस्तीन मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बातचीत होगी। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियां जारी। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। 10 लाख से जायद अफराद बेघर। फलस्तीनी अवाम अलमिये का सामना कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का फौरी जंगबंदी पर जोर। इमदाद की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने का भी मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास। मसला फ़लस्तीन पर भी गौर। सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब के कौमी दिन पर पैगाम। खादिम हरमैन शरीफैन और अवाम को मुबारकबाद। हालिया दौरा यादगार करार। कहा,
पाक भारत कशीदगी में सऊदी क़यादत का इजहार यकजहती हमेशा याद रहेगा। सल्तनत सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी समेत अहम शख्सियात की शिरकत। GHQ गेट हमला केस बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए पेश। मजीद 8 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। 27 सितंबर को मजीद 3 गवाह तलब। ATC रावलपिंडी ने बानी की जानिब से दायर 2 मुतफरिक दरख्वास्तें खारिज कर दी। आप व्हाट्सएप कम्युनिकेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज करें, अदालती कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के रिमार्क्स। PTI वकला की जानिब से कार्रवाई का बायकॉट। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासिर के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। मुतासरा किसानों को 20,000 रुपये फी एकड़ मुआवजा मिलेगा। घर मुकम्मल तबाह होने पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 5 लाख दिए जाएंगे। गाय या भैंस के नुकसान पर 5 लाख रुपये मिलेंगे। आज़मा बुखारी कहती हैं, मुतासिर को इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए नहीं दी जा सकती। जो लोग रजिस्टर्ड ही नहीं, उन्हें कैसे रिलीफ देंगे? जब माजी में सिंध में सैलाब आया तो तैयारी क्यों नहीं की थी? शर्जील मेमन को सिर्फ भाषण देने का शौक है। कराची सिंध का हाल सबके सामने है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही सैलाब ज़दगान को बेहतरीन मदद फराहम कर सकता है। मुखालिफिन सुन ले, ये हरगिज़ बंद या तब्दील नहीं होगा। चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने वाज़ेह कर दिया। कहा, प्रोग्राम पर सियासत करना अफसोसनाक है। फ्रॉड कहकर 1 करोड़ घरानों की दिल आज़ारी की गई। सियासी रहनुमा मुआफ़ी मांगे। सैलाब की तबाहकारियां जारी। दरिया सिंध में कोठरी के मकाम पर बहाव 3,76,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। पानी में इजाफे से काजियाबाद के हिफाजती बंदों पर दबाव। कुंडियारों के करीब कई देहा ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी राबता मुनक़ता। बखरी और पीर मेहदी के अतराफ कई फीट पानी जमा। मुतासिर की प्राइवेट कश्तियों पर नकल मकानी। दादू के करीब गाँव गोट में भी पानी की नज़र। फसलें डूब गईं। जामशोर में कच्चे के 40 देहात भी लपेट में आ गए। रवा बर्स मुल्क में गंदम की पैदावार मजीद कम रहने का खदशा। शराब 6% गिरी तो $1.5 अरब की गंदम दरामद करना पड़ेगी। वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने कायमा कमेटी को आगाह कर दिया। राना तनवीर हुसैन का अक्टूबर के पहले हफ्ते नई गंदम पॉलिसी लाने का ऐलान। हुकूमत का इमदादी कीमत की बहाली के लिए IMF से राबते का भी फैसला। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से एशियन डेवलपमेंट बैंक के रीजनल हेड की मुलाकात। नवंबर में बिश्केक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। मवासलात समेत दीगर शोबों में मजीद इन्वेस्टमेंट का इंदिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से पार्टनरशिप अहम। शाहराहों की तामीर में ADB का इजहार दिलचस्पी खुशाइंद है। कम्युनिकेशन, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी हो सकती है। रोड नेटवर्क से तिजारत और सयाहत को फ़रोग मिलेगा। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की भी शिरकत। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का इजहार अफसोस। मुफ्ती आजम की मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए काविशें हमेशा याद रखी जाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी ताज़ियत। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इजहार अफसोस। मस्तूंग के इलाके प्रिजन के करीब जाफर एक्सप्रेस पर हमला। 4 बोगियां पट्टी से उतर गईं। मुतादिद मुसाफिर जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मी कोयटा मुंतकिल। कराची के इलाके लांठी में 7 साल के बच्चे का कत्ल। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया। पकड़े जाने के खौफ से सर पर वजनी चीज मारकर जान ले ली। वाक़े के खिलाफ अहले खाना और इलाका मकीनों का एहतजाज। पाकिस्तान विमेंस टीम वर्ल्ड कप के लिए लाहौर से कोलंबो रवाना। पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से शेड्यूल। मेगा इवेंट के तमाम मैच प्रेशर गेम। कोशिश होगी आगाज़ अच्छा करें। रवानगी से कबल कप्तान फातिमा सना की गुफ्तगू। ओपनर सिद्रा अमीन ने कहा, टीम के पास पावर हिटर्स हैं, हर मैच में अच्छी कारकर्दगी हदफ है। हेड कोच मोहम्मद वसीम भी बेहतरीन नताइज के लिए पुरुम्मीद।
और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अमेरिका की रुकनीत मुअत्तल कर दी। इक़दाम के बावजूद अमेरिकी टीमें आईसीसी इवेंट्स खेलेंगी। काउंसिल बराह रास्त निगरानी करेगी। ओलंपिक्स 2028 की तैयारियों पर भी असर नहीं पड़ेगा।